हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हैं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हो और आपका पेपर भी नजदीक है तो आपको भी डर लग रहा है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं केवल 2 महीने में ऐसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बताऊंगा कि आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि पेपर में आप फाड़ कर आओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन देखो उनके 10 महीने बीत चुके हैं, अब 2 महीना बचा है, तब वो सोकर जागे हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी। अभी तक नहीं याद था क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आया। जब कोई चीज ज्यादा नजदीक आता है ना तब फिर उसका पता चलता है। ठीक है, तो अब वो जागे हैं, अब उनको सोच रहे हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे पढ़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा 2 महीने की ऐसी स्ट्रेटजी कि आप टॉपर बनोगे, 90% लाओगे, 80% लाओगे, जितने भी स्टूडेंट का 85% लाओगे। ठीक है, मतलब सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है कि अंतिम 2 महीने में पढ़कर आप 90% कैसे लाओगे। जो बच्चे कुछ पढ़े हैं उनको कैसे तैयारी करना है ताकि वो बोर्ड परीक्षा में 90% ला सके, और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको केवल पासिंग मार्क ही मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो उनको मैं आपको बताऊंगा 80% बहुत ही आराम से ला सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, सब कुछ। ठीक है, जो क्लास 10th में है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आप जैसे 2 महीना, अंतिम 2 महीना बचा, तो अंतिम 2 महीने में आप कैसे तैयारी करो कि आप पढ़कर 90% मार्क्स ला सको। अंतिम मौका है, अगर ये मौका छोड़ोगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं होगे और बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे। अभी सो रहे हो तो जाग जाओ। ठीक है, दहाड़ना शुरू कर दो कि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, मैं 60 दिन का ऐसा शेड्यूल बताने वाला हूं, ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आपको ये टाइम टेबल बहुत अच्छा मार्क्स लाकर दिखाएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखना। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, कैसे तैयारी करोगे बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस पेपर आएंगे, सब कुछ। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कमजोर हैं, वो स्टूडेंट कमजोर क्यों हैं, सबसे पहले आप ये समझो। फर्स्ट चीज कि वो क्या करते हैं कि अगर वो मान लो मोबाइल लेते हैं, ठीक है, मोबाइल उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करते हैं, वो कमजोर इसीलिए हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोज जो बहुत बेकार है, एंड इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, ये सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीजें कर आज वो कमजोर हैं और पासिंग मार्क भी नहीं ला सकते, इतना ज्यादा वो कमजोर हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कमजोर हों और चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज हों, मैं सभी को बता रहा हूं कि अब आपको 2 महीने, मैं आपको बता रहा हूं 2 महीने, केवल 2 मंथ्स, उसके बाद आप चाहे जो करो। 2 मंथ्स आपको ये सारी चीजें बंद कर देना है। बंद कर देना है मतलब इन सारी चीजों को नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा चलाओ, बहुत कम। अगर आपको चलाना है तो 30 मिनट में आप सारी चीजें देख लो, क्योंकि अगर आपका फ्यूचर बना रहेगा तो ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। अगर आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तो फिर ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप फेल हो जाओगे तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड, आपको तैयारी कैसे करना है। आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अभी मैं आपको सब्जेक्ट भी बताऊंगा, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताऊंगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स। अब कहोगे सर शॉर्ट नोट्स क्या होता है। ये शॉर्ट नोट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होता है कि हर एक टॉपर अपने इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र जरूर करता है। क्यों करता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो होता है ना, शॉर्ट नोट्स वो ऐसा नोट्स होता है कि पूरे बुक का एक शॉर्ट में आपका नोट्स रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, आप 20-30 रुपए की कॉपी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए की कॉपी हर एक सब्जेक्ट का, और उसमें आप जितने भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू उसको आप लिख डालो, फिर ये आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो हर एक सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि आप उस चीज को अच्छे से याद कर सको।
और अब बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय में आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम का अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आप कोई भी चीज यूज करते हो, कोई भी गाइड यूज करते हो, कुछ भी चीजें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें क्वेश्चन याद नहीं होता, मतलब क्वेश्चन हमें याद नहीं होता, ठीक है। हम बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन सुन चुके हैं, सर हमें क्वेश्चन याद नहीं होता। मान लो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा है या फिर आपका कोई अदर क्वेश्चन है, मान लो आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो याद नहीं होता। सबसे पहले याद क्यों नहीं होता है, पहले तो आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते नहीं हो। अगर कोई चीज आप दिल दिमाग से पढ़ लो तो वो चीज याद हो जाएगी। और सेकंड चीज, मान लो आपको याद नहीं होता है, तो अब बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय में मेहनत आपको करना है, मैं पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मान लो आपका है पाचन तंत्र, ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ समझो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन मान लो आप पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपका लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखो, मैं सारी चीजें समझा रहा हूं, ये चीज आप पढ़ रहे हो, तो साइकोलॉजी ये कहता है कि आप इस चीज का नोट्स बना के पढ़ो। आप इनका चरित्र चित्रण पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो और साथ में आप नोट्स भी बनाओ। इतनी औकात नहीं कि आपको ये क्वेश्चन भूल जाओ। नोट्स अगर आप साथ में बना रहे हो, अपना हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। मान लो आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हो तो पाचन तंत्र आप एक बार पढ़ो और खुद से सेल्फ स्टडी करके आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ पाचन तंत्र का। फिर पाचन तंत्र का एक नोट्स बना लोगे तो ये चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ लिखते भी हो तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग क्या करोगे, आज से कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसका साथ में आप लिखोगे भी, मतलब लिखोगे भी और नोट्स बनाओगे, वो चीज आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन भूलने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप लिख रहे हो साथ में और साथ में नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे याद रखना है, ठीक है। सारी चीजें जो कमजोर हैं वो ये सारी टेक्निक फॉलो करो, ठीक है। और सेकंड मैटर, अब आपके मतलब मान लो आप क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास 10 में हो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं। अब 6 सब्जेक्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट में देखो 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, कहीं कहीं 80 नंबर का होता है, कहीं कहीं 100 नंबर का भी पेपर होता है। तो अगर 70 नंबर का होता है तो 23 नंबर पासिंग मार्क चाहिए। जो बच्चा पास होना चाहता है 23 नंबर पासिंग मार्क चाहिए। तो ये कैसे लाएंगे? इसके लिए अगर आप 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, मतलब यहां से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप पास हो सकते हो अच्छे से। कोई एक क्वेश्चन डिटेल में लिख देना, ठीक है, पासिंग मार्क में कुछ नहीं है, वो तो आप केवल ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर ला सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा बात है। अब 6 सब्जेक्ट्स आपके हैं, उसकी तैयारी आप कैसे करोगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, ठीक है, उनके लिए 6 सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, आर्ट है, चित्रकला है, या फिर बहुत सारे बच्चे संस्कृत भी लिए होंगे। और बहुत सारी बच्चियां जो स्टूडेंट हैं हमारी, वो क्या ली होंगी? चित्रकला, ठीक है, चित्रकला। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ाता क्या क्या हूं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट, चित्रकला, ठीक है। अब आपको ये 6 सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको माइंड में रखना है। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट गाइड नहीं लिए हैं, गाइड, ठीक है, समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। गाइड चाहे आप क्वेश्चन बैंक का ले लो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, हिंदी का आपका रहेगा क्वेश्चन बैंक, ध्यान से समझो, मैं सारे का बता देता हूं, ठीक है। हिंदी का आपका रहेगा क्वेश्चन बैंक,
गाइड, ठीक है। इंग्लिश का रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक। एंड मैथ का आपका रहेगा मास्टर माइंड, ठीक है। एंड सामाजिक विज्ञान का आप विद्या क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो या फिर अवतार भी ले सकते हो। ये सारे ट्रस्टेड हैं जो आप ले सकते हो और यहां से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको जो बच्चे नहीं लिए हैं ले लो, ठीक है, या फिर सारा आप एक ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आप डेली आपका जो गाइड है उसमें टारगेट बनाओ कि हमें एक दिन में 4 से 5 पेजेस हर एक सब्जेक्ट्स का पढ़ना है। इतना तो आप कर सकते हो। मान लो आपने 4 पेजेस का बनाया, 24 पेज आपको पढ़ना है अगर 6 सब्जेक्ट हैं। और अगर आप इतना पढ़ते हो तो फिर 80% आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। जो बच्चे कमजोर हैं, अगर जो छात्र मेधावी हैं, तेज हैं, तो उनका 90% कहीं नहीं गया। क्योंकि अगर आप देखो विद्या क्वेश्चन बैंक इन सबको पढ़कर आप 80%, 90%, 85% ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। और सबसे पहले अब आपको 60 दिन, अभी तक आपने कुछ भी करा, खेला कूदा, कुछ भी किया, आपने अभी तक सीरियस नहीं लिया, अभी तक आपने जो भी करा वो सब छोड़ो। 60 डेज का यानी कि 30, ठीक है, 2 महीने का, 2 मंथ्स का आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अब बना लो स्टूडेंट। मैं 2 टाइम टेबल बताता हूं, एक तो या फिर आप 60 डेज का बना सकते हो या फिर आप डेली का टाइम टेबल बना लो। 2 ऑप्शन है, चाहे डेली का टाइम टेबल या 60 डेज का टाइम टेबल। डेली का टाइम टेबल ये रहेगा कि हमें डेली आप एक टाइम सेट कर लो कि हमें इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना, इन सब्जेक्ट में ये, इन सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट का अलग अलग डेली का एक गोल होना चाहिए। फिर वो पूरा हो जाए, फिर दूसरे दिन का आप सुबह उठकर 10 मिनट में बना लो। या फिर आप 60 डेज का एक टाइम टेबल बना लो, इस 60 डेज में हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो फिर खत्म करना है, ठीक है। हिंदी में कुछ नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंप्लीट कर लेते हो, 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, तो फिर गद्यांश पद्यांश ये सब तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। जीवन परिचय में क्या है, क्लास 10th का जीवन परिचय में क्या है बच्चों? जीवन परिचय में तो कुछ नहीं है। जीवन परिचय में पहला आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लो, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, तीसरा आप लोग तैयार कर लो सूरदास का, चौथा तुलसीदास का और 5वां महादेवी वर्मा का। लोग 5 जीवन परिचय कंप्लीट और आपका 10 नंबर पक्का हिंदी में, ठीक है। और आपका निबंध, देखो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता देता हूं। निबंध में आप प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पहला तैयार कर लो, दूसरा विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा है जनसंख्या वृद्धि और 5वां आपका वन महोत्सव। आपका यहां से 9 नंबर आपका निबंध में तैयार। हिंदी में कुछ नहीं है। अगर हिंदी आप चाहो तो 10 से 20 डेज में आप खत्म कर सकते हो, 20 दिन में, ठीक है। डेली आप 1-2 घंटे पढ़ाई करके। अब आपको मेहनत करना इंग्लिश में, साइंस में, ठीक है, और मैथ में। ये 3 सब्जेक्ट हार्ड और इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करना है। देखो मैथ में बच्चे का नंबर अक्सर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैथ में आपका एग्जाम्पल्स आ जाता है, जो बच्चे कहते हैं सर मैंने पढ़ा ही नहीं एग्जाम्पल। और सेकंड, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है। मैंने देखा है भाई बहुत सारा पेपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बाहर से, ये एनसीईआरटी बुक से नहीं बाहर से आते हैं, तो वो चीजें मैथ में कम कर देती हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बिल्कुल से पढ़ ही लिए हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये 6 सब्जेक्ट में आप सबसे पहले कैसे तैयारी करोगे, अब बात ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो आओ मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th में, 6 सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। ये 6 के 6 सब्जेक्ट में आप पता कर लो कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा 30% सिलेबस में कट है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ रहे हो और कट है आप इसको खूब पढ़े, वो कट हो, ठीक है। ये सबसे पहले आप डिटेल कर लो, ठीक है। फिर दूसरा नंबर आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना, अब आपके पास समय नहीं है। जो वीवीआई यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और कोशिश क्या करना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का, चैप्टर टू चैप्टर
चैप्टर टू चैप्टर आप पढ़ना शुरू करो। देखो चैप्टर टू चैप्टर इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, पेपर में कुछ भी आए आपका चैप्टर कंप्लीट है तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस बोर्ड एग्जाम को दो। आप जितना समय बचा है वो आप 100% कहां दोगे? बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। क्यों? क्योंकि बहुत हो गया आप लोगों की, ठीक है, इधर उधर जाना आना और दोस्तों के साथ टहलना, ये सब बहुत हो गया। अब आपको पूरा अपना कॉन्फिडेंस बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर देना, अपना 100%, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छे से लिखकर आना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो और मैं आप लोगों को पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट में जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं। अब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और आप नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। फिर कहोगे सर ने कहा था अगर मैं पढ़ लेता तो आज मैं सब्जियां नहीं बेचता, आज मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, फिर अगर आप पढ़ लोगे और आप अच्छे पोस्ट पर जाओगे तो फिर कहोगे वाह आज मेरी जिंदगी सबसे अच्छी है, ये कहोगे बाद में। ठीक है, हम तो आप लोगों को केवल एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप पढ़ लो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये क्लास 10th की पूरी तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, अंतिम 2 महीने में आप आज से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। मैंने बताया जैसे चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। 60 आपके पास 60 डेज का एक टाइम फिक्स कर लो, टाइम टेबल फिक्स कर लो, सारी चीजें। ठीक है, और जो मैंने बताया, जो गाइड बताया उसको खरीद लो। और अंतिम मौका है, बस यही आपके पास समय है, कुछ दिखाना है अपने परिवार को, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है, तो फिर यही समय है, पढ़ लो। वरना फिर बाद में कहोगे समय निकल जाएगा तो फिर नहीं काम आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।